श्री नेत्राम शास्त्री जी महाराज श्रीमद् भागवत के सरस प्रवक्ता, शिव महापुराण के प्रवक्ता, अपनी वाणी से कुछ सुवचन कहेंगे, आप श्रवण करें। हेलो श्री राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंसा स्वादित्य चरण कमल चिन्मकरांदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कि देहं सदा परभग्नमविष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि शरणं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रतार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतं वन्दे गुरुं चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभक् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कि जय जय श्री राधारमण और जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि माया माया सब भजे और माधव भजे न कोई, जो माधव भजे तो माया चेरी हो। श्री राधे वृषभानुजा कि भगतन प्राणाधार, करऊं निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। तुलसा महारानी की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्त और भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय
जय श्री राधे श्याम। देखिए बड़ा ही पावन शुभ अवसर है कि पितृपक्ष के महीने में जो हमारे परीक्षित जी हैं, क्या नाम है, सतीश डूडी जी, इनका बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कहते हैं कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब हमको ये अवसर प्रदान होता है। तो सज्जनों, पितृ पक्ष के महीने में अपने पितरों के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कराना या करना, ये अपनी सामर्थ्य नहीं है। मैं निवेदन करूं, जो हमारे परीक्षित जी हैं, गुजरात सामने आए, सतीश डूडी जी, ये जो आप भी आइए, आप ये जो कथा किसके लिए करा रहे हो? पितरों के लिए, पितरों के लिए। देखिए, बैठ जाइए इधर, यहीं बैठ जाओ सामने। हम ये कहते हैं कि हम अपने पितरों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करा रहे हैं। ये ऐसा कहना, ये हमारे अंदर भ्रम है। क्या भ्रम है? श्रीमद् भागवत महापुराण तभी हम करा पाते हैं तब हमारे पितरों का मोक्ष पहले से ही हो जाता है। इसलिए हम उनको मोक्ष दान नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं। वो अपने बच्चों के हाथों से इस महापुराण का पठन और पाठन करवाते हैं। इसलिए भगवान की असीम कृपा होती है कि भाई अपने बच्चों को हमें संस्कार देना है, लेकिन हमारे माँ बाप को कितनी चिंता रहती है। यदि पितृलोक में भी जाकर के चले जाते हैं ना, फिर भी यही चाहते हैं कि हमारी बगिया हरी भरी रहे, हमारे नाती पंती बेटा बहू सभी खुशहाल रहे, तब जाकर के उनके मन में शांति प्रकट होती है। और एक व्यक्ति को शांति देना ही उनका एक मोक्ष होता है। मोक्ष और कहीं से नहीं मिलता। अपने घर में यदि शांति है, अपने घर में यदि हम सुख शांति से रहें, तो उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है, कहीं भी स्वर्ग नहीं है। आप चाहो कि मर करके स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग किसी ने देखा? और जो मर के गए वो आए वापस लौट करके? नहीं आए ना। तो इसलिए ये ग्रंथ जो है ना, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। क्या है? नाम क्या है इनका? श्रीमद् भागवत। श्री माने क्या है? लक्ष्मी। मद माने क्या है? एक भंडार। आपने श्रीमद् और किसी ग्रंथ के पीछे नहीं लगा हुआ देखा? श्री शिव महापुराण, श्री देवी पुराण, ऐसा ही है ना। और इसके पीछे आगे श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, और 17 पुराण लिख करके उनके मन में प्रसन्नता नहीं हुई। मन अप्रसन्न था, मन खिन्न था, लेकिन शांति प्राप्त नहीं हुई। और उनको ऐसा लगता था कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, संसार के लिए तो कुछ दिया ही नहीं, संसार के मोक्ष के लिए तो कुछ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने, उनके मन में कष्ट था इस बात का। नारद जी आकर के मिले और नारद जी से ये सारी वार्ता करी। नारद जी ने उनको 4 मंत्र दिए।
और 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक परिवर्तित कर दिए। तो ये हमारे और तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन है, शांति का साधन है। भागवत शांति भी देती है, भागवत मोक्ष भी देती है, भागवत भक्ति भी देती है, भागवत ज्ञान भी देती है और भागवत वैराग्य भी देती है और त्याग भी देती है। अब मैं आप लोगों से कहूं कि जिसको जो चाहिए वो आकर के ले सकते हैं। हमारे व्यास जी महाराज जो है ना, आपको देने वाले और आप लेने वाले हो। ले सकते हो, जितना आपकी झोली बड़ी हो ना उतनी ले लो, लेकिन लेना तो पड़ेगा भैया। किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को भक्ति चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए और वैराग्य चाहिए। हमने कहा आपसे ज्ञान ले लो। बोले महाराज ज्ञान कहाँ से ले? छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए लंच बनाना पड़ता है, उनको गाड़ी तक छोड़ करके आना पड़ता है, फिर उनको ले करके आना पड़ता है। कैसे हैं? कैसे भक्ति करें? हमने कहा चलो ज्ञान ले लो तो भाई। अच्छा, एक और विडंबना है ज्ञान में। यदि ज्यादा ज्ञान हो जाता है ना तो व्यक्ति फिर अपने आगे किसी दूसरे के लगने नहीं देता, फिर वो अपना ज्ञान उड़ेलता है। बोले तुमको कुछ नहीं पता, तुम चुप बैठो, हम बताते हैं ये काम ऐसा ही होता है, ऐसे नहीं है। और भागवत से जो आप प्राप्त कर सकते हो, यदि इन्हें जो 3 चीज प्राप्त नहीं करोगे ना तो एक चीज तो प्राप्त करनी पड़ेगी, त्याग। त्याग तो हमको करना पड़ेगा। क्या? यदि आपको सबसे पहले सनातन का क्या धर्म होता है? मस्तक पर चंदन। आप भैया चंदन लगा करके बैठा करो। और पता है आपका यदि मस्तक सूना है तो आप ये अपराध कर रहे हो, ना कि ये धर्म कर रहे हो। क्यों? आपका माथा सूना देखने से जो हम पूजा पाठ करते हैं ना वो हमारा क्षीण हो जाता है, हमारी भक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए ऐसा काम तो मत करो कि किसी के मन में कष्ट पहुंचे। हम सनातनी हैं। अरे किसी ने, पड़ोसी ने बोल दिया, अरे बड़े भगत जी बन रहे हो भाई तिलक लगा करके। अरे भाई तुम अपना धर्म भूल गए, हम थोड़ी भूलेंगे, हम तो लगाएंगे भाई, हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म यही सिखाता है हमें। आज थोड़ा ही समय लूंगा क्योंकि आज पहला दिन भी है, इसलिए एक पंडित जी हुए, काशी के पंडित जी थे। तो ये सत्य घटना है। तो उनका नियम था रोजाना भागवत जी पढ़ते थे। 2, 4, 6 दिन 10 दिन विद्यालय में भी गए, लेकिन संस्कृत बहुत अच्छी थी उनकी, संस्कृत में निष्ठा थी। जैसे ही उन्होंने पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ा तो उनको उसमें आनंद आया, मन में भाव जागा कि ये ही कृष्ण है। इसलिए वो पढ़ते रहे। कोई काम तो करते नहीं थे, घर वाले डांटते रहते थे, अरे यार तुम इसी को पढ़ते रहते हो पूरे दिन, कोई काम दाम है कि नहीं। अच्छा, घर वालों को परेशानी कम होती है, पड़ोसियों को ज्यादा होती है। पड़ोसी बोले सुनो, इसकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी, इसकी शादी कर दो। शादी कर दी साहब, शादी हो गई, परिवार बढ़ गया। अब परिवार बढ़ गया तो बिना काम धंधे के तो टेंशन बनी जाती है, ये तो बनी सी बात है। अब तो सज्जनों कोई बात नहीं, 2-4 जगह काम करने भी गए, लेकिन उन पे काम होता नहीं था, क्यों? मन भागवत से जुड़ा हुआ था।
अपनी पत्नी से आकर के बोले, देवी सुनो, मेरा तो मन नहीं लगता जब तक मैं भागवत अध्ययन नहीं करूं। आप ऐसा करो, आप ही 2-4 जगह कहीं जाकर के घरों में आप कोई काम देख लो, उससे हमारा गुजारा भी होता रहेगा और अपना अध्ययन भी चलता रहेगा। पत्नी बोली, ठीक है साहब, कोई बात नहीं। ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन दोपहर का समय हुआ था, तो भोजन करके निवृत्त जैसे हो जाते हैं, भोजन करके सभी परिवार वाले बैठे थे, तो एक साधु संतों की टोली आई उनके घर। पहले ऐसे ही साधु चले जाते थे कि देवी लाओ हमको कुछ प्रसादी पवाओ। बोले, अब पहुंच तो गए, अब कुछ होए तो पवावे, कुछ है ही नहीं। कभी रसोई में जाए, कभी इस बर्तन को टटोले, कभी उस कमरे में जाए। टाइम हो गया। महात्मा लोगों ने समझा, अरे हम गलत टाइम पर आ गए हैं शायद, अब भाई ये भोजन करके बैठे, अब कहाँ हैं। बोले, देवी कोई बात नहीं, हम जाते फिर कभी आ जाएंगे। अब तो सज्जनों ऐसा हुआ कि उसको क्रोध आया ब्राह्मणी को, और ऐसा क्रोध आया, कहने लगी, बताओ आज ये हमारे घर से जो साधु है ना, ये भूखे निकल गए। यदि मेरे पति कुछ काम करते तो शायद आज ये साधु भूखे नहीं जाते। इसका बाधक है कौन है? कौन है इसका बाधक? पति बेचारे एक कमरे में भागवत अध्ययन कर रहे थे। जाकर के पति को देखा, घंटी बज गई दिमाग की, और गुस्सा में जाकर के श्रीमद् भागवत जी को छुड़ा लिया पति के हाथ से, और बीच में से पन्ने लेकर के फाड़ के और उसके मुंह पे पटक दिया, निकल जाओ यहां से। कमाते धमाते कुछ नहीं। अरे मेरी मां कहती थी कि बिन बुलाए यदि साधु अपने घर आ जाए ना, तो समझ लो नारायण आ गए, भगवान आ गए। आज मेरे घर से भगवान को भूखा जाना पड़ा, ये तुम्हारी इस भागवत की वजह से। और उल्टा सीधा जन क्या क्या गाली गलौजें दी, चले गए। गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए और रुदन कर रहे हैं, कह रहे हैं, प्रभु आप तो सब जानते ही हो, मेरी पत्नी आपकी लीला से अनभिज्ञ है। कहने लगे कि अहो वकी स्तन काल कूटम जिंजासय पाय यदाप्यसादवी लेभे गति धातृचिता ततोन्यं कं वा दयालो शरणं ब्रजे। हे प्रभु, हे आप तो करुणा के सागर हो। देखिए पूतना जो है ना, स्तनों में जेल लगा करके आई, फिर भी आपने उनको सदगति दे दी। मेरी बेचारी जो पत्नी है ना, बड़ी अभागा है, वो आपकी लीला को नहीं जानती। आप उन पर कृपा करना, आप उन्हें कोई दंड मत देना प्रभु। हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। आज मेरे प्रभु धरा धाम पर उतर करके आए, नाटे से बोने से बन करके प्रभु आए, धोती पहनी, पगड़ी पहनी,
और बगलबंदी बांध करके चल दिए। एक डलिया लेकर के सर पे जाकर के उस ब्राह्मणी के घर जाकर के कुंती को खटखटा दिया। ब्राह्मणी आई, कौन है भाई, कहां से आए हो? ब्राह्मणी ने आकर के देखा, डलिया रखी है, ये बोनासा कहां से आया, कौन हो आप, बताओ। उन्होंने हाथ मिला करके बोल दिया, हम बोल नहीं सकते, गूंगे बन के गए, हम बोल नहीं सकते। बोली फिर कैसे बताओगे? पेन और कॉपी लेके आओ, जब बताएंगे। पेन कॉपी लेकर के आई, उसमें लिखा कि तुम्हारे पति देव हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, और जब से उन्होंने हमारे यहाँ पर नौकरी की है ना, तब से उन्होंने हमसे वेतन नहीं लिया है। हम उनका वेतन और तनख्वाह देने आए हैं। ये देकर के टोकरी में रख दिया। ब्राह्मणी अंदर घर में गई और वो पर्चे को देखा और उसमें लिखा था कि आपके पतिदेव हमारे यहाँ नौकरी करते हैं और हम उनके लिए तनख्वाह दे करके जा रहे हैं। ब्राह्मणी ने कपड़ा हटाया, सोना चांदी हीरे जवाहरात। अब तो सज्जनों बाहर निकल करके आई, देखा तो वो है ही नहीं। अब पत्नी के मन में बड़ा दुख हुआ। अरे देखो, मैं कहीं काम करने जाती थी ना, मन मन में सोचने लग गई, पता नहीं पीछे से ये कहीं काम करने जाते हैं। देखो आज कितना धन कमा लिया इन्होंने। अरे मैं भी पता नहीं जन क्या क्या बोल दिया, मैंने भी इतना बुरा भला कहा, मैंने भी। आज यदि ये कहीं नौकरी नहीं करती तो इतना धन कहां से आता। बच्चों को भेज दिया, जाओ अपने पिताश्री से जाकर के कहना कि शाम का भोजन हमारे घर ही करना है पिताजी। बोले ठीक है। आए साहब, पंडित जी आए शाम को, तो घर चमक रहा है, दीपावली जैसा माहौल हो रहा है, दिए जल रहे हैं। जब अपनी गली में आए तो सोचने लगे, अरे यही है क्या हमारा घर? भूल गए, घर को ही भूल गए। शायद मैं दूसरी गली में आ गया हूं। दूसरी गली में तो नहीं गए, घूम घाम करके बोले बन के यही है शायद मेरा घर। अपने घर में घुस गए, देखा तो ब्राह्मणी ने नई साड़ी पहन रखी है, ऐसे ऐसे व्यंजन बना रखे, और साहब बच्चों ने नए कुर्ते पजामे, बड़ा उत्सव मना रहे हैं। अब तो ब्राह्मण चकित रह गए, बोले देवी ये हमारे दिन कैसे बदल गए, क्या हुआ? बोली रहने दो, ऐसे बातें करते हो जैसे कि तुमको कुछ पता नहीं है। बोले हमको क्या पता है, हमको कुछ नहीं पता देवी। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा तुमने सुबह जो पूजा की थी ना, शायद ये उसी का फल है। यदि देवी एक दिन की पूजा से ये फल मिलता है तो हम रोज पंडित जी बुला करके पूजा करवा लिया करेंगे। हाथ पकड़ा पति का और अपने कमरे में ले गई और जाकर के अलमारी खोल करके वो पर्चा थमा दिया। बोली लो, मैं जब कहीं काम करने जाती हूँ ना तो पीछे से आप कहीं नौकरी करके आते हो। पंडित जी ने पढ़ा, पंडित जी ने जैसे ही पढ़ा कि आपके पतिदेव हमारे यहाँ नौकरी करते हैं और उनकी तनख्वाह आज हम आपको दे करके जा रहे हैं। सज्जनों वो जो अक्षर थे ना, काले काले जो अक्षर थे ना, वो एक दूसरे आपस में मिल गए और प्रभु की सामली सूरत, मेरे भगवान की सावली सूरत जो है वो उनमें समाहित हो गई
उसके नेत्रों में से आंसू झरने लगे, कांप गए एकदम ब्राह्मण देव। कहने लगे, देवी जगत मजूरी देते है, क्यों राखे भगवान। अरे जब जगत मजूरी देता है तो भगवान नहीं रखते। देवी मैंने ये जो श्रीमद् भागवत का जो पाठ किया था ना, मैंने भगवान की प्रसन्नता से किया था, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किया था, मैंने अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। लेकिन प्रभु बड़े भोले हैं, बड़े भाले हैं, ये सब पर कृपा करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है ना, कभी किसी को निराश नहीं रखती। और ये जिसके जीवन में आ जाए, ये जिसके जीवन में आ जाए तो बंधुओं उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। कोई भी पूजा का फल यदि हम भगवान के लिए पूजा करते हैं ना, तो भैया उस पूजा का फल अपने पास मत रखिए। क्यों कि तुम भक्त नहीं हो। यदि तुम भक्त हो ना, तो जो भी हमने पूजा पाठ किए भगवान को समर्पित कर दीजिए, हाथ में जल लीजिए। कहिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् प्रकृति स्वभावात् या करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। यदि संस्कृत में नहीं बोल सकते हो, मन से, क्रम से, वचन से जो भी हमने आपकी पूजा पाठ किए, हे भगवान उसका फल हम आपको प्रदान करते हैं। और फिर जहां आप ले चलोगे वही मैं चलूंगा। एक भजन के माध्यम से चलेंगे, फिर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ ले जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जय हो। श्री राधे। ये बंधुओं, ये सुनने की पद्धति से भजन नहीं है, ये इसको भगवान की लीलाओं का अवलोकन करना चाहिए। नेत्र बंद करके सभी करताल के साथ, और सभी गाएंगे मेरे साथ। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हाँ, जहाँ नाथ राखी लोगे, जहाँ नाथ राखी लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। श्री राधे। जय हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व,
तुम्हें प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे जीवन, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें मेरे जीवन, तुम्हें प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं कैसे रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जय हो। दृष्टि इन सब पे रहती तुम्हारी। कृपा दृष्टि इन सब पे रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें। कृपा दृष्टि इन सब पे रहती तुम्हारी। कृपा दृष्टि पे रहती तुम्हारी। खुशी दो या गम दो, खुशी दो या गम दो, प्रेम से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। श्री राधे। दयानाथ दयानिध, ओ दयानाथ दयानिध मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानिध मेरी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानिध मेरी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाती राखी दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ नाती राखी दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ नाथ राखी दोगे वही मैं रहूँगा। जय हो।
जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। हाँ तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं कैसे रहूँगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ कैसे रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ले चलोगे वही पर चलूंगा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए भक्तों, भागवत में श्रवण करने से अपने जीवन के विकार निकल जाते हैं। यदि किसी को भक्ति चाहिए ना, यदि किसी को पहचानना है ना, तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। क्या सामर्थ्य है इस ग्रंथ की? ये साक्षात श्री कृष्ण है। बोले कृष्ण भगवान की जय। मैं बस यही पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि समय भी बहुत ले लिया। जब कथा चलती है ना, तो वैसे हिसाब तो ये होता है कि बीच कथा में जाकर के अवरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मंच से आदेश होता है तो बोलना तो पड़ता है। बोली राधे महाराज श्री जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।